देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 31 जुलाई ऑनवर्ड्स मतलब हमारे यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में 11 अगस्त तक जो सबसे बड़ा जो महापर्व है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये महाकांवड़ का जो पर्व है हमारा। सभी श्रद्धालु जो उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार से माँ गंगा के पानी को जल के लेकर के आते हैं तथा विभिन्न प्रकार के स्थानों पर शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। इस परिदृश्य में जो सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के जो सिविल वर्क है वो पूरी तरह से तैयारियों में चल रहा है। इस समय इसके लिए जिलाधिकारी महोदय तथा विभिन्न प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग है, उनका आपसी सहयोग समन्वय लिया जा रहा है। चाहे वो यातायात प्रबंधन का विषय वस्तु हो, चाहे वो बिजली विभाग का हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे एनएच का हो, चाहे क्या कहते हैं हॉस्पिटल डिपार्टमेंट का हो, मेडिकल डिपार्टमेंट का उसका हो। साथ ही साथ इसमें मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका का सहयोग लिया जा रहा है तथा नलकूप विभाग, ये जो नहर विभाग है उसका सहयोग लिया जा रहा है। जितने भी हमारे 2 मार्ग मुख्य आते हैं, चाहे वो हमारे चाहे वो क्या गंग नहर मार्ग हो, चाहे वो हमारा ये मुख्य मार्ग हो NH 58, उन दोनों मार्गों पर सुरक्षा तथा प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, रोड का जो व्यवस्थापन किया जा रहा है। जो पेड़ हैं, जो इसमें प्रतिबंधित पेड़ हैं या वृक्ष हैं, उनके बारे में व्यवस्थापन किया जा रहा है। साथ ही साथ कोई सांप की घटना ना हो, इसके लिए एंटी वेनम, साथ ही साथ सफाई जो लगभग 20 मीटर डेप्थ है उसकी व्यवस्था की जा रही है। बाकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं हाइट को लेकर के 12 फुट और 10 फुट चौड़ाई उस पर, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं आवाज को लेकर के उनका भी नोटिस वगैरह दी जा रही है लोग संबंधित को। इसी क्रम में मैं ये भी बता दूं आपको कि हमारे जो सुरक्षा व्यवस्था के परिदृश्य में जगह जगह ड्यूटियां लगाई जा रही हैं, पीएससी का व्यवस्थापन किया जा रहा है तथा सीसीटीवी कैमराओं से पूरा कवरेज किया जा रहा है। कंट्रोल रूम कमांड सेंटर बना हुआ है जिससे कि वहां से मॉनिटरिंग की जा सके। 1500 से 2000 कैमरे इसके लिए स्पेशली लगाए गए हैं। हर जगह निश्चित तौर से कैमरे रहेंगे। कोई व्यक्ति अवैध कार्य करेगा निश्चित कैमरे की नजर में आएगा, तदनुसार उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ श्रद्धालुओं से तथा आपके माध्यम से मेरा अपील है कि सभी लोग कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। ऐसा कोई कार्य ना करें जो कि निश्चित तौर से कानून या शांति व्यवस्था प्रभावित करने में सहयोग करे। निश्चित तौर से मैं आपको ये बता दूंगा कि जो अराजक तत्व हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, एचएस को चिन्हित किया जा रहा है, एचएस के सत्यापन किया जा रहा है, और जो ऐसे अराजक तत्व हैं जो कि इस मामले में कुछ गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं उनका चिन्हीकरण करके विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ सुनिश्चित की जा रही है। तथा जितने भी शिविर आयोजक हैं उनका मीटिंग की जा रही है, डीजे वालों की मीटिंग की जा रही है, संबंधित जो भी विभाग है उनकी गोष्ठी बराबर की जा रही है तथा बराबर हम और डीएम साहब द्वारा तथा एसपी सिटी, एसपीआरए, सभी सीओज, एसडीएम्स द्वारा विभिन्न प्रकार के मार्गों का भ्रमण किया जा रहा है, जिसके परिदृश्य में सारी व्यवस्थापन सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि जो हमारे 8 मार्ग हैं उसको हर तरह से प्रकाश की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार से यातायात प्रबंधन के लिए जहां जहां डायवर्जन की आवश्यकता है उन संबंधित जो पड़ोसी जिले हैं या पड़ोसी राज्य है, उत्तराखंड से लेकर के हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली राज्य से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। साथ ही साथ सोनीपत, पानीपत, करनाल, गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ, शामली और बागपत जो भी हमारे जनपद है जहां जहां पर हमारे ऐसे कांवड़ के श्रद्धालु जाते हैं उनसे भी समन्वय स्थापित करके यातायात प्रबंधन का व्यवस्थापित किया जा रहा है। इसमें एसपी सिटी, एसपीआरए, एसपी ट्रैफिक, एसपी क्राइम और सभी जो हमारे सीओ एसडीएम हैं पूरी तरह से इसमें तैयारी में लगे हुए हैं। जगह जगह जो भी समस्याएं आ रही हैं एक चेकलिस्ट बनाई गई है जिसमें टिक लगाया जा रहा है कोई समस्या का समाधान होने के बाद, और अगर जो समस्या अभी एग्जिस्ट कर रही है उसको अभी उसमें सभी के सामूहिक प्रयास से उसका हम लोग निस्तारण कर रहे हैं। और निश्चित तौर से इस बार हम जो कांवड़ की जो हमारा महापर्व है उसको सकुशल संपन्न कराने में पूरी तरह से तैयारी होकर के और तैयार होकर के उसको सकुशल संपन्न कराने में समर्थ होंगे। इसमें हमारे देखिए पूरे जो इसमें अभी चूंकि ड्यूटियां लगाई जा रही हैं लेकिन फिर भी इसमें अभी हमारे 9 जोन बनाए गए हैं, 81 सेक्टर बनाए गए हैं, सब सेक्टर्स बनाए गए हैं। साथ ही साथ इसमें सभी सीओ एसडीएम्स को एरिया दिया गया है। साथ ही फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को दिया गया है कि जितने भी होटल ढाबा अपना वो चेक करेंगे अपने स्तर से, और जो भी उनका जो डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां अपना सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि इस पूरे महापर्व को सकुशल संपन्न कराया जा सके। पिछले वर्ष जो कांवड़ सेवा शिविर थे उनमें कुछ लोग भेष बदलकर घुस गए थे जिससे रास्ते की स्थिति पैदा हुई। मैंने कहा ना, इसीलिए सीसीटीवी कैमरे हर मोड़ पर, हर जगह पे लगाए जा रहे हैं ताकि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है ताकि कोई भी अवैध काम करेंगे
तो निश्चित तौर से पकड़े जाएंगे। बाकी जो भी पिछले बार संदिग्ध लोग थे उन पर दृष्टि रख के उन पर हम आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारा जो भी नियमानुसार कार्रवाई उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनको निर्देश दे दिया गया है, वो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें हर प्रकार का व्यवस्थापन सुनिश्चित किया जा रहा है। कहीं पर कोई अगर कोई भी समस्या आ रही है तत्काल उसको अटेंड किया जा रहा है। और साथ ही साथ अभी हमारे पास जो भी वक्त बचा हुआ है, जो भी समय बचा हुआ है, उसमें पूरी तैयारियों में हम लोग पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं तथा सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के ऐसे संदिग्ध एचएएस जो भी जो हमारे क्या कहते हैं क्रिमिनल्स हैं उन पर जो है हम दृष्टि रखे हुए हैं तथा उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई के साथ साथ सत्यापन की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है।